हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे जो ब्लेंडर का जो टेक्सचरिंग है, वो पार्ट। और ये बिल्कुल ही जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, ये उनके लिए रहेगा क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा एक-एक स्टेप टेक्सचरिंग के बारे में और वो चीज़ें बताऊँगा। एक-एक स्टेप को लेकर हम आगे बढ़ेंगे टेक्सचरिंग के पार्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा-सा यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ अपने सीन का थोड़ा मटेरियल का जो हमारा टेक्सचरिंग का पार्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले। और मैं जो भी की प्रेस करूँगा वो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगी यहाँ स्क्रीन कास्ट में। तो आप देख लीजिएगा कौन सी शॉर्टकट की मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या। तो यहाँ पे जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चीज़ें हैं जो लाइट पॉइंट लाइट है और ये कैमरा है मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ पे। और ये जो हमारी जो हमारा क्यूब है इसको मैं रहने देता हूँ। इसमें ही हम जो अपने टेक्सचरिंग है जो मटेरियल है उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट जो दूसरा जो है वो बात बता मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हमारा साइकिल रेंडर इंजन, क्योंकि साइकिल रेंडर इंजन में हम सबसे रियलिस्टिक जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिलता है अपने आउटपुट का। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ईवी में काम नहीं करती हैं, लेकिन साइकिल में सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देती हैं कि हमने क्या किया है और क्या हमने बनाया है। तो अब आते हैं अपने मेन जो पार्ट है वो है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हमारा शेडिंग मोड होता है, दूसरा हमारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ जो दिख रही हैं आपको, जो हमारे टूल्स हैं इसमें मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे नीचे ये है हमारा मटेरियल। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक मटेरियल अप्लाई है पहले से, जैसे मैंने ब्लेंडर ओपन किया था। लेकिन अगर अप्लाई नहीं होता है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ अपने मटेरियल को यहाँ पे, ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना आपको, ये देखिए न्यू, या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, न्यू पे क्लिक करना है। और जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तुरंत आपका जो मटेरियल है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम हैं अभी सॉलिड मोड में। तो मैं यहाँ से इसका मटेरियल जो है वो शेडिंग यहाँ से व्यू पोर्ट मटेरियल प्रीव्यू ये सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे तो ये अब से मटेरियल अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ भी वाइट कलर है और यहाँ भी वाइट कलर है, तो हमें कलर नहीं दिखाई दे रहा। तो सिंपल कलर चेंज करने के लिए जो मेरा कलर वाला जो ये पैरामीटर है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज कर लूँगा। अब जो चाहिए यहाँ से मैं इसको नीचे करूँगा, उसको डार्क करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा तो उसको लाइट हो जाएगा ये। तो ऐसे हम इसमें कलर देते हैं अपने मटेरियल में। दोस्तों मान लीजिए अब मुझे एक से ज़्यादा अगर इसमें मटेरियल असाइन करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे को? सिंपल। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैरामीटर समझता हूँ इसके। और हाँ दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर 4.0 जो कि थोड़े दिन पहले ही आया है, जो इससे पहले 3.6 था। यहाँ भी ऊपर आपको दिख रहा होगा ये ब्लेंडर 4.0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ पे इस जो हमारा मटेरियल है, सबसे पहले था हमारा प्रीव्यू, कि जो हम मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे हम प्रीव्यू देखेंगे। और यहाँ पे जो मैच है हमारे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अलग अलग। यहाँ पे ये हेयर का है, ये सारी आप मैच चेंज करके देख सकते हो कि कैसा हमारा मटेरियल दिख रहा है। दूसरा नीचे आता है हमारा ये है प्रिंसिपल BSDF शेडर का है। इसके बाद आता हमारा सरफेस का। सरफेस का मतलब होता है दोस्तों जो भी हमारा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमें यहाँ पे सरफेस में दिखाई देंगे इसके। मान लीजिए मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे सरफेस के ऊपर यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सरफेस है। और दूसरा है हमारा वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक है जो इसके अंदर दिखाई देगा। जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक में होता क्या है कि हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमारा धुआं है, हमारे जो फोग है, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक में आती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जैसे हमारे क्लाउड है, ये चीज़ें वॉल्यूमेट्रिक में आती हैं और ये इसके अंदर दिखाई देंगी यहाँ पे इस क्यूब के अंदर। तो हाल फिलहाल हम वॉल्यूमेट्रिक को नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट मैप होता है कि जो हमारा जियोमेट्री, जो हमारे जो 3D ऑब्जेक्ट के जो जियोमेट्री है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, फिजिकली मूवमेंट करते हैं इसमें। तो ये नीचे वाली चीज़ अभी हाल फिलहाल रहने देते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने सरफेस से। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक और मटेरियल इसमें असाइन करना, मैं चाहता हूँ कि इस फेस पे कोई और कलर यहाँ पे असाइन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और आपके सामने एक नया मटेरियल यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन अब तक ये मटेरियल किसी को असाइन नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब ये मटेरियल हम आ चुका है लेकिन असाइन नहीं हुआ। असाइन करने के लिए मैं टैब मोड में जाऊँगा। अगर आपने 3D Max यूज़ किया है तो 3D Max में भी हम ऐसे वो करते थे, कोई फेस वगैरह सेलेक्ट करते थे तो उस पर मटेरियल हम असाइन करते थे। टैब मोड में और
प्रेस 3 करूँगा और मैं चूज़ कर लूँगा ये वाला फेस, और ये वाला मटेरियल जो है मैं उस पर असाइन कर दूँगा। मैं आऊँगा फिर से वापस अपने एडिट उसमें ऑब्जेक्ट मोड में। आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर, तो यहाँ पे मैंने एक और मटेरियल इसमें जो असाइन कर दिया है इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मुझे एक और करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार, फिर असाइन, फिर से उसका मैं कलर चेंज मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई भी जो फेस सेलेक्ट करूँगा और ये वाला मैं असाइन कर दूँगा उस पर, और उसका कलर चेंज कर दूँ। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा कलर, एक से ज़्यादा जो टेक्सचर है, मटेरियल है, वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। अगर आपको कोई डिलीट मारना हो तो सिंपल ये जो माइनस के आपको दिख रहे हैं पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से भी आप को मतलब कि डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये स्फीयर मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ से इसको वाई में, और मुझे इस पे सेम मटेरियल अप्लाई करना है ये वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पर एक नया मटेरियल लूँगा, ठीक है, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप में जो आपको मटेरियल दिखाई देगा, मान लीजिए ये है, मैं सेम मटेरियल यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। या फिर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और इसको उठा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान लीजिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, ये मेरा आइकोस्फीयर मैंने लिया है ये वाला, और अब मुझे अब मटेरियल अप्लाई करना है, तो ये वाला मटेरियल मैंने असाइन कर दिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे की चीज़ें समझने के लिए हम अपना जो शेडिंग एडिटर व्यू है, जो इसके बेस कलर, ये मेटालिक, ये सारी चीज़ें, हम शेडिंग एडिटर व्यू में जाएंगे। शेडिंग एडिटर व्यू, तो उसके लिए मैं यहाँ पे शेडिंग वाले व्यू पोर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तुरंत हमारा जो है, हमें कुछ विंडो में चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये मेरा फाइल ब्राउज़र ओपन हो गया है, ये हमारी इमेज का है, ये नीचे मेरा शेडिंग एडिटर है, ये मेरा 3D व्यू पोर्ट है, और बाकी की चीज़ें यहाँ पे वैसी की वैसी हैं जैसी हमें दिखाई दे रही थी। तो अभी हम आ गए अपने शेडिंग मोड में, और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में एक HDRI इमेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, धुंधली या फिर जो भी है डिफोकस है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेंडर व्यू में, रेंडर मोड पे, और मैं स्विच कर लूँगा अपने जो साइकिल इंजन है उसमें। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सीन लाइट है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन उसके लिए चेंज करने के लिए, लाइट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से क्लिक कर दूँगा सीन। जो मेरे वर्ल्ड जो मेरे वर्ल्ड की जो लाइट है, मतलब जो HDRI वो लगी हुई है, यहाँ से मैं उसकी लाइटिंग का यूज़ करूँगा जो मेरी HDRI है। तो अगर आपको HDRI में चेंज करनी है तो आप इस वाले पे क्लिक करके ऑप्शन पे जो HDRI हम यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ से आप और भी सारी HDRI इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाली HDRI इमेज वो लोड कर लिया यहाँ पे। अगर मुझे अपनी ही कोई HDRI इमेज यूज करनी है, ठीक है, तो यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे लाइट्स दिखेगी, और HDRI यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जहाँ भी आपकी HDRI में, मान लीजिए मेरी HDRI यहाँ पे है, तो वो HDRI मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये वाली मेरी HDRI यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरे को इसको करना है बंद। फिर से सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा और HDRI वाले उस पर क्लिक करूँगा, और मैं जो HDRI मैंने इंस्टॉल किया था वो मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको ये HDRI बैकग्राउंड में दिख रही है और दिक्कत हो रही है आपको कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपको करना क्या है, हमारी रेंडर वाली प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ से आपको चूज करना है फिल्म, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट। तो हमारी क्या होगी, जो HDRI इमेज थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सिर्फ हमें 3D ऑब्जेक्ट जो है वो अभी दिखाई देंगे। लेकिन ये ऑप्शन आपको EV में नहीं देखने को मिलेगा। ये फिल्म में ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन EV में नहीं देखने को मिलेगा। EV में देखने को मिलेगा सिर्फ हमारा जो साइकिल रेंडर इंजन है उसको, यहाँ से। हाँ, साइकिल रेंडर इंजन में अगर आपके पास बढ़िया GPU है तो आप यहाँ पे GPU सेलेक्ट कीजिएगा रेंडर इंजन रेंडरिंग के लिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे आप एडिट प्रेफरेंस और यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे, और यहाँ से आपका जो कूडा में जाएंगे, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड रहेगा। मेरे पास जैसे RTX 2060 है, ये ठीक ठाक है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। तो मैं इसका रेंडरिंग के लिए इसका मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में यूज़ करूँगा। तो ये हो गया थोड़ा सा जनरल नॉलेज, जो हमारे
ब्लेंडर के बारे में। अभी हम जो हमारा मेन पार्ट है उस पे आते हैं। ये है हमारा शेडिंग व्यू पोर्ट। तो चलिए शेडिंग व्यू पोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शेडिंग व्यू पोर्ट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे 3D व्यू पोर्ट है। थोड़ा सा अलग है। अगर मुझे इसको पैन करना हो तो मैं मिडिल माउस बटन क्लिक करके तो मैं पैन करूँगा। मुझे कोई चीज़ अब यहाँ पे ऐड करनी है तो जैसे मैं यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में ऐड करता हूँ शिफ्ट A प्लस करके, यहाँ से ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नाम याद है, जैसे मेरे को नाम याद है इमेज टेक्सचर, और मैं यहाँ से इमेज टेक्सचर को सर्च करके यहाँ पे इमेज टेक्सचर ले आऊँगा। तो यहाँ से आप अलग अलग नोड ले सकते हैं। सिंपली डिलीट करने के लिए कोई भी चीज़ आपको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर X का बटन प्रेस कीजिए वो भी डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया। सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने जो शेडर है यहाँ पे जाऊँगा, मेरे शेडर प्रिंसिपल BSTF, और इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा। कलर चेंज करेंगे। अब ये सब में एक कलर आ रहा है तो मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं सिंपल अपना जो UV स्फीयर है मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, और जो शेड स्मूथ है इसको ऑटो शेड स्मूथ कर दूँगा। शेड ऑटो स्मूथ। अगर फिर भी मुझे कम पड़ रही है मेरी जियोमेट्री इसमें, तो मैं यहाँ पे इसमें एक जो हमारा सब डिवीजन सरफेस है मॉडिफायर है उसका मैं यूज़ करूँ। ये दोस्तों अभी समझते हैं कि हमारे जो ये प्रिंसिपल BSTF है इसके बारे में। आपको बहुत सारे जो शेडर देखने को मिलेंगे। एक्चुअली शेडर होते क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। शेडर क्या होते हैं? शेडर जो होते हैं कि जब हमारी लाइट किसी टेक्सचर के ऊपर पड़ती है और वो किस तरह से बिहेव करता है लाइट पड़ने के ऊपर, तो वो काम करता है हमारा जो शेडर होते हैं उसका ये काम होता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है लाइट पड़ने के बाद में। मैं यहाँ पे मटेरियल वाली प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा वापस, और यहाँ पे प्रिंसिपल BSTF शेडर पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हैं जो शेडर हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड है, डिफ्यूज है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लास शेडर, ये सारे शेडर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम काम करेंगे प्रिंसिपल BSTF शेडर में, क्योंकि हम 90% जो टेक्सचरिंग है वो करते हैं हम अपने प्रिंसिपल BSTF में ब्लेंडर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके जो पैरामीटर हैं इनके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे होंगे ये डॉट्स, इनको क्या बोलते हैं, नोड पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया इनको क्या बोलते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। ये हो गया हमारा येलो, ये हो गया हमारा ग्रे, और ये हो गया हमारा पर्पल, और ये हो गया हमारा ग्रीन। तो चलिए समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। जहाँ भी आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा ना, तो ये होता है आउटपुट के लिए, कि हमने जो भी चीज़ अब तक बनाया है यहाँ पे जितना, और उसका जो आउटपुट है यहाँ पे हम देखेंगे। ये ग्रीन कलर की जो डॉट है वो दिखाएगी हमारा आउटपुट, और जो हमारा ये येलो कलर की जो यहाँ पे दिख रही है डॉट, वो दिखाएगी हमारा कलर, कि जो हमारी कलर इन्फॉर्मेशन जितनी भी जाएंगी वो येलो कलर में जाएंगी। और जो ग्रे कलर हैं, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी 0 से 1 की वैल्यू की जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो हमारी ग्रे कलर में जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी 0 है, मेटालिक में कर दूंगा इसको 100%, तो ये 100% मेटालिक हो गया। तो ये 0 से 1 में ग्रे कलर की जो हमारी डॉट है इसमें जाएगी। और जो हमारा पर्पल कलर है, ये होता है कि जो वेक्टर जो मैप है हमारे, वो एक्चुअली इसमें मूवमेंट देने के लिए या फिर उसको मूव करने के लिए, इसको हम ज़्यादातर इसका वेक्टर में हम यूज़ करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये अलग अलग कलर हैं वो किसके लिए काम आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बता दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा फिर से समझाइए। मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलग वीडियो वहाँ पे बना के बताऊँगा। लेकिन वैसे तो कोई मेरी वीडियो देखता नहीं है, फिर भी अगर आप आए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो देखने आए हैं, तो आपको थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा गला सूख गया मेरा भी बात करते करते यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं जो इसके पैरामीटर हैं। ये मेटालिक है। अगर मैं इसको, ये मेटालिक क्या होता है कि किसी चीज़ को मेटालिक दिखाने के लिए या फिर उस चीज़ को नॉन मेटालिक दिखाने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो ये थोड़ा सा मेटालिक जो मेरा पार्ट है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। लेकिन कोई भी चीज़ दोस्तों या तो 100% मेटालिक होती है या बिल्कुल मेटालिक नहीं होती है। देखिए
वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि वो आधी मेटालिक और आधी मेटल की होगी या आधी नॉर्मल होगी, या तो वो एक 100% मेटल होगी या बिल्कुल मेटल नहीं होगी। अगर आप कोई चीज़ मेटल की बना रहे हैं तो आप यहाँ पे मेटालिक यूज़ कीजिए। अगर आप मेटालिक नहीं बना रहे हैं तो आप ये स्पेकुलर मैप है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या एक्चुअली। जो मेटालिक होती हैं वो एक्चुअली हमें दिखाती हैं कि उस चीज़ की रिफ्लेक्शन जो होती है वो कितनी डिपेंड करती है। मान लीजिए अब ये मैंने मेटालिक कर दिया, अब इसमें रिफ्लेक्शन तो आ गई है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ तभी यूज़ करनी है जब हम कोई चीज़ मेटल की बना रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल जैसे हमारा वुड हो गया, हमारा कंक्रीट हो गया, हमारे फ्लोर हो गए, उन चीज़ों के लिए हमें मेटालिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों के लिए हम स्पेकुलर मैप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो मेटालिक है, अब ये 100% मेटालिक हो गया है, लेकिन अभी क्या है कि ये जो एक और चीज़ समझने का टाइम आएगा, ये जो रफनेस है ये दिखाता है कि उसका सरफेस जो है वो कितना स्मूथ रहेगा या फिर कितना रफ रहेगा। अभी क्या है कि ये 100 ये बीच में है, 50-50 है, तो ये अभी स्मूथ भी है और अभी इसमें हल्की सी रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस रिफ्लेक्शन को बिल्कुल ही यहाँ पे जो सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दूंगा तो आप देखिएगा ये यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे ये 100% स्मूथ हो चुका है, जैसे कि हमारा एक ग्लास होता है ना, एक मिरर, ठीक है, उस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो अब देखिएगा जो इसकी जो मेटालिक वैल्यू है वो बिल्कुल ही गायब हो गई है। अब देख सकते सिर्फ इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं रफनेस को भी यहाँ पे 100% कर दूंगा या फिर बीच में रख दूंगा तो वो भी गायब हो जाएगी। तो ये काम करती रही मेरी मेटालिक वैल्यू। और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू कोई, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहती है, सिर्फ हमारे मिरर को छोड़ के। उसमें कुछ ना कुछ रफनेस थोड़ी बहुत होती है, जैसे कि आपको आप यहाँ पे देख सकते हो हल्की सी रफनेस हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कुछ रफनेस होती है हमारे हर एक मेटल में, जो भी होता है वो 100% स्मूथ नहीं होता है। तो ये था हमारा मेटालिक और हमारा रफनेस। जो हमारा आईओआर है इसको हम अभी नहीं करेंगे, और जो अभी आते हैं हमारे अल्फ़ा पे। अल्फ़ा क्या करता है दोस्तों, अगर आपने 3D मैक्स यूज किया है पहले, तो अल्फ़ा क्या करता है, ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती हैं उनका यूज करता है अल्फ़ा। मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, रफनेस को रखता हूँ 50-50 पहले से जैसे हमारी थी। अब मैं अल्फ़ा को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ हमारी बिल्कुल ही 100% ट्रांसफर्ट हो गई है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक मैप लेना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर वो मैं दिखा सकूँ कि एक ये ग्रे स्केल मैप है। मैंने इसमें यहाँ पे अल्फ़ा को, मुझे ये जोड़ना था यहाँ। तो मैंने यहाँ पे मस्किटो टेक्सचर लिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि मस्किटो टेक्सचर जो एक ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो मेरी कुछ चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन जो मेरा कलर था वो अभी भी मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ अल्फ़ा में। तो अब बात करते हैं हम नोड रेंगुलर के एक नए फीचर्स के बारे में। नोड रेंगुलर जो है, अगर आप एड ऑन आता है ये ब्लेंडर के साथ बिल्ट इन, अगर आपका जो नोड रेंगुलर है वो अनेबल नहीं है तो अनेबल करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सर्च करना है नोड रेंगुलर और उसको यहाँ पे अनेबल कर देना है। तो जैसे नोड रेंगुलर को अनेबल करेंगे हम, तो मैं जो जिस टेक्सचर का मुझे प्रीव्यू देखना है तो उस टेक्सचर पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक करूँगा तो मुझे उस टेक्सचर का प्रीव्यू दिखाई देगा जो भी हमने नोड यहाँ पे लिया। जैसे मेरा मस्किटो टेक्सचर है, ये नोड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ये जो ब्लैक है, ये हो रही है हमारी बिल्कुल ही अल्फ़ा, और जो चीज़ हमारी वाइट है वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा का काम। अल्फ़ा क्या करता है कि जो हमारी वाइट वैल्यू है उसको तो हमें दिखाता है, और जो हमारी मतलब कि ब्लैक वैल्यू है उसको ये गायब कर देता है। तो ये तो अल्फ़ा। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पूरा
100%। अगर आप 100% से ऊपर, मान लीजिए ये 1 से ऊपर की वैल्यू चाहते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आप वहाँ पे वो वैल्यू टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, ये 1 से आगे वैल्यू नहीं जाती है। तो अभी हम आते हैं सब सरफेस स्कैटर पे। इसका हम अभी बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। और हम बात करेंगे अभी स्पेकुलर मैप के बारे में। स्पेकुलर मैप वही काम करता है कि रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन ये काम करता है कि जैसे हमारा वुड है, हमारा टाइलिंग है, ये स्पेकुलर मैप का काम होता है। यहाँ से आप इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम मेटालिक की वैल्यू चेंज करते थे यहाँ से। याद रखिएगा, मेटालिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप सब स्पेकुलर मैप का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मेटालिक नहीं स्पेकुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप मेटालिक का यूज़ नहीं करेंगे। अभी क्या है कि मेरी रेफरेंस वैल्यू है वो 100% पे है, तो मैं रेफरेंस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब देखिए कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं आई और वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा, अब देखिए जो मेरी रिफ्लेक्शन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारी वुड और ये ऐसी ऐसी चीज़ों का जो हम टेक्सचर बनाएंगे, उसी को हम इस पे हम यूज़ करेंगे स्पेकुलर वैल्यू का। अब देखिएगा कि इसने ऐसे इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन है उसको थोड़ा सा फैला दिया है या कम कर दिया। तो ये फ़र्क है स्पेकुलर और मेटालिक में। तो अब नीचे देखते हैं ये एनिसोट्रोपिक और ये चीज़ों को हम अभी छोड़ देते हैं, इनका काम नहीं है। और इससे नीचे आता है हमारा एमिशन, सीन कोड। इनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब ये थे एमिशन वाले पे। एमिशन क्या करता है कि ये खुद से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो खुद से उसकी लाइट प्रोवाइड करता है। ये कैसे करेगा? मान लीजिए मैं कुछ कलर देता हूँ यहाँ पे और मैं इसकी स्ट्रेंथ को कर देता हूँ यहाँ पे हाई। अब देखिएगा कि ये जो मैं यहाँ पे नीचे मैश रख लेता हूँ यहाँ, ताकि आपको प्रॉपर वो समझ में आ जाए चीज़ें। मैं लाऊंगा इसे एक्स में और मैं इसको स्केल कर दूंगा। और तो आप देख सकते हो कि जो इमेज जो एमिशन है वो यहाँ पे वो चमक रहा है। हमारा एमिशन क्या करता है कि ये एक लाइट का काम करता है, लेकिन लाइट कहाँ से आएगी? हमारे जो 3D ऑब्जेक्ट रहते हैं उनसे लाइट आएगी। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। आप देख सकते लाइट का कलर है वो चेंज हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूँ वैसा ही मैं लाइट का कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये काम करता है एमिशन। और यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे जो पैरामीटर थे, जो इसके जो बेसिक पैरामीटर थे हमारे प्रिंसिपल BSTF के, ये वो थे। अब हम एक दो जो इसके टेक्सचर हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो एक दो इसके नोड हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो नोड जो इनमें ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे शिफ्ट A+ करूँगा, शिफ्ट A, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ये नोड देखने को मिल जाएंगे, जैसे वेक्टर और ये सारी चीज़ें। तो मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया को ही यहाँ पे कुछ 2-3 जो नोड हैं उनके बारे में यहाँ पे बताऊँगा मैं आपके। सबसे पहला आता है हमारा ये टेक्सचर में। टेक्सचर में हमारा सबसे पहला आता है हमारा इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर क्या करता है दोस्तों? इमेज टेक्सचर होता है कि जो हम कोई भी टेक्सचर जो हमने डाउनलोड किया होगा, हम यहाँ पे उसको इनपुट करेंगे। मान लीजिए ओपन किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करना आपको ओपन पे, और यहाँ पे उसके बाद में जहाँ भी आपने रखे होंगे टेक्सचर वगैरह वो सिंपल यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं उसको और ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये येलो है तो मैं इसको येलो में ही यहाँ पे रखूँगा। अभी जो मैं इसका एमिशन है वो मैं बंद कर दूंगा, बिल्कुल ही मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना जो इमेज टेक्सचर आपको दिखाने के लिए। तो देखिए इमेज टेक्सचर क्या करता है कि जो हमारी इमेज होती है उसको अप्लाई करवाता है हमारे 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये था हमारा इमेज टेक्सचर। उसके बाद आता है हमारा ये, इसके बारे में इन्वायरमेंट टेक्सचर। इन्वायरमेंट टेक्सचर क्या होता है कि जो HDRI है वो लोड करने के लिए होता है। मैं अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, जब HDRI के बारे में बताऊंगा तब बात करें इसके बारे में। दूसरा होता है हमारा मस्क्रेव टेक्सचर। ये एक ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे Shift+ क्लिक करूँगा तो Shift+ क्लिक करने के बाद में तुरंत यहाँ पे आपको ये
इस तरह का टेक्सचर जो है वो देखने को मिलेगा। ये इसके पैरामीटर होते हैं, ये स्केल, आप स्केल चेंज कर सकते हैं, डिटेल इसकी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इस चेंज कर सकते हैं 2D 3D, लेकिन इसको 3D रहने दीजिएगा। 2D तब कीजिएगा जब आपको सिंपल एक प्लेन पे अप्लाई करना हो, लेकिन वरना इसको 3D रहने दीजिएगा। ये इसकी डायमेंशन वगैरह और ये सारी चीज़ें ही पैरामीटर हैं। और उसके बाद एक और आता है हमारा नॉइज टेक्सचर। ये भी वैसा ही होता है सिंपल, लेकिन इसमें हमारा एक फैक होता है और हमारा एक कलर होता है। इसमें ये फ़र्क है। इसमें हमारा क्या था कि सिर्फ ये हाइट वाला था, जो एक नोड है ग्रे कलर का, सिर्फ हाइट का, लेकिन यहाँ पे हमें 2 देखने को मिल रहे हैं। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा नॉइज टेक्सचर पे, तो ये तुरंत हमारा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंट्रोल शिफ्ट से। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे स्केल बढ़ाना चाहें, सिंपल स्केल बढ़ा सकते हैं, डिटेल, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने इसमें किया था, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक और है हमारा, वो है टेक्सचर वोर्नोई टेक्सचर और वेव टेक्सचर। वोर्नोई टेक्सचर भी ठीक हमारा वैसे ही है, ग्रे स्केल टेक्सचर है। इसके बारे में मैं आपको ये सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ये 3-4 जो नोड हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कोई भी टेक्सचर को हम अगर प्रोसीजर टेक्सचर जी बोलते हैं, उसको बनाने में कितना ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन अभी मैं इनका यूज़ करके आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल मैं आपको ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे रहा हूँ उनके बारे में कि ये जो 4-5 नोड हैं इनके बारे में हम ये वो बहुत ज़रूरी नोड हैं कोई भी प्रोसीजर टेक्सचर बनाने के लिए। सिंपल यहाँ भी आपको वही सेम वो मिल जाएंगी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो इंफॉर्मेशन रहती हैं, पैरामीटर रहते हैं, स्केल, रफनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। दूसरा हमारा क्या रहता है इसके अंदर, वेव, ये लास्ट वाला होता है और ये भी बहुत बढ़िया रहता है। सिंपली आपको वेव इस तरह की देखने को मिलेंगी। आप स्केल चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा इनसे क्या क्या होता है एक्सपेरिमेंट करके। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए ये मेरा इमेज टेक्सचर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्लस क्लिक करने के बाद में अब मुझे मान लीजिए इस इमेज का ये जो मुझे टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है इसका कलर चेंज करना है या फिर इसको लाइट या डार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए मैं 1-2 चीज़ें बताता हूँ आपको जो बहुत ही ज़रूरी है। वो है हमारा, मैं यहाँ कन्वर्टर में जाऊँगा, एक कलर रैम्प नाम की चीज़ आएगी यहाँ पे, या फिर आप यूज़ कर सकते कलर और फिर उसके बाद में मिक्स RGB करने लेने के बाद में आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करेंगे तो वो अपने आप खुद ही अटैच हो जाएगा। ये आप कर्व है जो कलर चेंज करने के लिए हमारे काम आता है। अगर आपने फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया होगा तो आपने बहुत सारे तो यहाँ वहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब मुझे इसको डार्क करना होगा तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक करके इसको डार्क कर दूँगा। लाइट करना हो तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे तरीके से मैं लाइट कर दूँ। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लाइट या ग्रे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें बतानी थोड़ी सी ज़रूरी हैं। मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी है थोड़ी सी, क्योंकि ये भी बेसिक में आ जाती हैं। तो आपको अगर कोई पॉइंट डिलीट मारना है तो आप ये पॉइंट डिलीट मारना चाहते हैं तो सिंपल इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर देना है, इसको भी सिलेक्ट करके कट कर देना है। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको कलर चेंज करते हैं, लाइट या ग्रे। हमारा जो मेटल जो हमारा टेक्सचर रहता है, इमेज टेक्सचर, उसको हम यहाँ से लाइट या ग्रे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ कि आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी 2-4 और नोड रह गए थे आपको बताने, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो है तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ और आपको ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में हम जो PBR टेक्सचरिंग है, जो PBR का मतलब है फिजिकली बेस्ड टेक्सचरिंग, उसको हम यूज़ करेंगे और उसमें जो बाकी के नोड बचे हैं उसको हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।